नमस्कार दोस्तों, भगवान आपसे का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके सभी प्रश्नों को जवाब देने के बाद संपूर्ण हथेली विश्लेषण में आएंगे, जिसमें शादी करना नहीं करना या क्या शादी के रिगार्डिंग योगाज आपके हथेली में दिखाई दे रहे हैं, किस क्षेत्र में करियर के रिगार्डिंग सफलता मिलने के योग है, हेल्थ के रिगार्डिंग जो आपको लोअर बैक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देखने को मिला है, यहाँ पर कोई मेजर इशू तो आने के चांसेस तो नहीं है। ओवरऑल यहाँ पर सभी क्वेरी का आंसर आपको एक एक कर दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न ये है कि आने वाला समय आपका और ओल्ड एज कैसा रहने वाला है फाइनेंस और प्रॉपर्टी को लेकर के, क्योंकि वर्तमान में खासकर धन को लेकर के चिंताएं बहुत ज्यादा यहाँ मौजूद है। इसके बाद में लोअर बैक प्रॉब्लम और कोई भी मेजर सीरियस हेल्थ इशू होने के चांसेस तो नहीं। इसके बाद में यहाँ पर आप अपनी सभी तरह की जिम्मेदारी पूर्ण कर पाने में सक्षम रहेंगे या नहीं। ओवरऑल यहाँ पर आपके जीवन में फ्यूचर किस तरीके से देखने को मिल रहा है और मैरिज के रिगार्डिंग किस तरह के कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपके मौजूद हैं। ऑनलाइन वर्क करना भी, पार्टनरशिप में काम करना भी आपके लिए ठीक रहेगा या नहीं। सबसे पहले हम यहाँ पर आपको दो तीन बातों के रिगार्डिंग फोकस करवाना चाहते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो फर्स्ट और थर्ड फिंगर के बीच में प्रॉपरली गैप देखने को मिलेगा, जिसमें आपका फर्स्ट फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर से लॉन्ग है। जब भी जुपिटर इस तरीके से लॉन्ग होते हैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना ज्यादा क्रिएट कर देते हैं, जिसके कारण आप जैसे जातक बहुत ज्यादा झुक करके रहना या दब करके रहना या किसी के अंडर में रहना पसंद नहीं करते। कोई आपके ऊपर रूल करे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, क्योंकि ये इस तरह के कॉम्बिनेशन में सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ में लीडरशिप क्वालिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग नेचर काफी ज्यादा सीरियस देखने को मिलती है। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर आपके सोचने समझने की क्षमता को बतलाते हैं, आकाश तत्व को बतलाते हैं, जिसमें आइडियाज, थॉट प्रोसेस, इंट्यूशन और थिंकिंग प्रोसेस के साथ में इमेजिनेशन भी देखने को मिलता है। तो अपना लाइफ खुद के अनुसार रूल करना यहाँ मेन ऑब्जेक्टिव व्यक्ति का देखने को मिलता है। और ये हाईली सेंसिटिव पर्सनैलिटी का भी साइन होता है, जिसमें इमोशंस की और सेंटिमेंट्स की वैल्यूज लाइफ में बहुत ज्यादा होती है। इसलिए आप जैसे जहाँ तक इमोशनल, सेंसिटिव और पैसिव एनर्जीज के साथ में इंट्यूटिव भी देखने को मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये रहता है कि फर्स्ट फिंगर में ये कहीं ना कहीं ईगो को बाहरी रूप से शो कर रहा होता है, वही जो अंदर से सेल्फ रिस्पेक्ट है। और इसी कारण से बहुत जल्दी किसी के सामने झुकना या किसी के अनुसार चलना आप जैसे जातकों को पसंद नहीं होता। दूसरा, थंब के ऊपर भी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि थंब काफी ज्यादा ब्रॉड कैटेगरी में आ रहा है, जिसमें फर्स्ट फिलेंस काफी स्ट्रांगली डेवलप है, थंब का जॉइंट पॉइंट भी डेवलप अच्छा है। जब भी थंब काफी स्ट्रांग देखने को मिलता है तो इस यहाँ कंडीशन में झुकने की आदत नहीं होती। यहाँ पर आप जैसे जातक जिद्दी और अड़िग देखने को मिलते हैं और अपने अनुसार जीवन जीना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। साथ में लिटिल फिंगर की लेंथ भी बाकी फिंगर से अलग हुई है, जिसके कारण यह ओपन माइंडेड पर्सनैलिटी, फ्रीडम लवर, इंडिपेंडेंट टाइप के नेचर को इंडिकेट करने के साथ में सुन भले ही सबके लेना लेकिन अंततः करना अपने मन की जैसी चीजों को बतला रहा है। चौथा पॉइंट यहाँ पर आपका है शुक्र के क्षेत्र पर इस तरीके का नीलानुमा आकृति जब भी देखने को मिलता है, बेसिकली ये हमारी नसें ही होती हैं जो लाइटर वे में हमें शो होने लगती है। लेकिन शुक्र पर इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये प्रॉपरली डिसइंटरेस्ट रिप्रेजेंट करने लगता है सेक्सुअल प्लेजर को लेकर के या तमाम तरह के प्लेजर्स को लेकर के। और इन्हीं सारी चीजों के कारण शादी होने के बावजूद भी बहुत कम फिजिकल रिलेशन देखने को या सेपरेट बेडरूम्स देखने को भी मिल जाता है। अब यहाँ पर आप इन चारों कॉम्बिनेशन को मिला लेंगे तो ये मैरिज के रिगार्डिंग बिल्कुल भी सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन में प्रॉपरली क्लैशेस होने के चांसेस और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख आने के चांसेस, क्योंकि पर्सनैलिटी उसके रिगार्डिंग सपोर्टिव नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जब थंब और फर्स्ट फिंगर स्ट्रांग हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन काफी ज्यादा हाई अपने पार्टनर को लेकर के हो जाती है और कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेजर इश्यूज यहाँ देखने को मिलता है। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि जितनी भी आपके पाम में यूनियन लाइंस की अवेलेबिलिटी है, यह इंडिकेशन साफ रूप से दी है मैरिज के रिगार्डिंग, लेकिन ये सब रेखाएं काफी ज्यादा कमजोर या धुंधली स्थिति में है और इसके ऊपर ये सब कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा भारी है। अब यहाँ पर आप और बारीकी से देखने जाएंगे तो यहाँ पर आपको मार्स का भी प्रोमिनेंट कनेक्शन दिखेगा हार्ट लाइन से। इस तरह के कॉम्बिनेशन में यह मांगलिक योग का भी निर्माण करता है। और दूसरा, इसमें एक प्रॉब्लम और रहती है कि जब भी आइलैंड जैसे कॉम्बिनेशन यहाँ पर देखने को मिलते हैं जिसमें लाइफ अपग्रेड हो रहा हो, माइंड अपग्रेड हो रहा हो, और इसी आइलैंड से जब भी मार्स लाइन प्रोमिनेंट मैनर में कनेक्ट हो जाता है तो ये बहुत जल्दी मैरिज होने की योगों को या बहुत लेट मैरिज होने की योगों को बतलाता है। जिसमें जल्दी मैरिज तब होती है जब पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, लेट मैरिज तब होती है जब आप जैसे जातकों के पेरेंट या
जो भी आपके बड़े हैं वो किसी तरह का यहाँ पर जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। और इसी चीज के रिगार्डिंग हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि मैरिज के रिगार्डिंग, पार्टनर के रिगार्डिंग, मेजर लाइफ डिसीजंस के रिगार्डिंग कभी भी किसी पर डिपेंडेंट होकर के नहीं काम करना चाहिए, अपने अनुसार जाना चाहिए। क्योंकि मार्स जब भी हार्ट लाइन से कनेक्ट होते हैं तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन बहुत जल्दी आता है। वैसे ही आवेशी किस्म की प्रवृत्ति देखने के कारण मल्टीपल इमोशंस रन कर रहे होते हैं और टेम्पररी इमोशंस पे डिसीजंस ले लेते हैं, जो हमेशा भारी पड़ता है। जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिखाई पड़ता है तो अधिकतर लाइफ डिसीजन अपने ही हिसाब से लेना चाहिए, अपने बलबूते पर लेना चाहिए। जहां दूसरों पर डिपेंडेंट हुए, दूसरों के अनुसार गए, लाइफ वर्स्ट से वर्स्ट यहाँ पर होते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इन्हीं सारी चीजों के रिगार्डिंग आपको दो चीजों का आंसर देना चाहते हैं। वो ये है कि आपका आने वाला समय पूरा निर्भर कर रहा है आप किस तरीके से बिहेव आज करते हैं, किस तरीके से अपना नजरिया भविष्य को लेकर के रखते हैं। क्योंकि अगर अभी से भी आपने अपने जीवन का सभी तरह का चार्जेस अपने हाथ में लिया, यानी कंट्रोल अपने हाथ में लिया, मेजर सभी तरह के डिसीजन खुद के बलबूते पर लेना शुरू किया, बिना किसी एडवाइस, सजेशन, गाइडेंस या बातचीत के भी बिना, ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ अपग्रेड होना शुरू हो जाएगी, एडवांस होना शुरू हो जाएगी और मनोवांछित फल मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि पाम में आपके मून लकलाइन अवेलेबल है। देखिए आपका राइट जो हैंड है लेफ्ट से पूरा का पूरा विपरीत है, जो अभी लास्ट में शो भी किया जाएगा कि लेफ्ट में तो सारे कॉम्बिनेशन खराब है, सिर्फ एक सूर्य की स्थिति काफी अच्छी दिखाई दी है। राइट हैंड इंडिकेट या डोमिनेटिंग हैंड ये इंडिकेट करता है कि आप अपने बलबूते पर जीवन को क्या कर सकते हैं। मेन आपको फ्यूचर ही राइट हैंड इंडिकेट कर रहा है, बाकी पास्ट और क्या लेकर के आए हैं सब तरह की चीजें लेफ्ट बतला रहा है। तो जब भी राइट हैंड में, खासकर ये डोमिनेटिंग हैंड में मून लकलाइन अवेलेबल होती है तो मन की इच्छा, मनोकामना जीवन में निश्चित पूरी होती है, इसमें कोई दोहराई नहीं होती। तो जैसा मन रहेगा, जैसी सोच रहेगी, जैसी नियत, जैसी आंतरिक स्थिति रहेगी, वैसे ही बाहरी स्थिति उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अडिगता है या जो जिम्मेदारी लेने की आदत है, ये सब तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आपने अपने मन को मजबूत करके किसी भी तरह के इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में हाथ डाला, आपको लाभ मिल जाएगा। इस तरह के पाम कॉम्बिनेशन को सिल्क एलिमेंट हैंड कहते हैं और इस तरह के कॉम्बिनेशन में ये लाइफ में ओवरऑल स्मूथनेस को ही इंडिकेट करता है, जिसमें किसी तरह का कंपटीशन, स्ट्रगलिंग सिचुएशन, प्रेशराइज सिचुएशंस ना हो। तो इस कंडीशन में जिसमें मून लकलाइन भी अवेलेबल हो, सूर्य के क्षेत्र पे जब भी इस तरह से आपके मल्टीपल लेवल्स पे कॉम्बिनेशन ऊपर की तरफ बनने शुरू होते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ये सब तरह के कॉम्बिनेशन इंडिकेट करते हैं कि आप सेल्फ एम्प्लॉयड, इंडिपेंडेंट प्रोफेशन और बिजनेस से रिलेटेड कोई भी काम करेंगे आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि अपर पोर्शन में जितनी ज्यादा रेखा जाती है वो उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लोगों के द्वारा देती है, क्योंकि सपोर्ट मिलता है। जैसे मून लकलाइन में हमें बाहरी दुनिया लोगों के सपोर्ट के कारण सक्सेस मिलता है, वैसे ही सन के ऊपर जब अपर पोर्शन में लाइन जाए, साथ ही साथ यहाँ पर जब भी आपके लूप ऑफ ह्यूमर जैसी कॉम्बिनेशन हो, मरकरी डेवलप बहुत अच्छा हो जो हीलिंग कैपेबिलिटी भी देता है, सेंसिटिविटी को बहुत हाईली इंक्रीज करने के कॉम्बिनेशन में जुपिटर की जब आड़ी रेखा भी देखने को मिलती है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में ध्यान से समझिएगा, एज अ केयर वर्कर, एज अ थेरेपिस्ट, एज अ स्पिरिचुअलिटी या आर्टिस्ट, रिसर्चर, राइटर या प्रोफेसर जैसे कॉम्बिनेशन में सर्वाधिक सफलता होने के योग होते हैं। और जो दूसरा कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपका जो मेन जो क्वेरी निकल के आया है, तुरंत जिसका असर आपके जीवन में देखने को मिलेगा, वो है आपको ऑनलाइन बिजनेस से रिलेटेड आगे बढ़ जाना चाहिए। कारण इसके पीछे हम साफ रूप से आपको बतलाते हैं। मून लक लाइन में हमें जैसे बाहरी दुनिया लोगों का सपोर्ट मिलता है, वैसे ही जितना ज्यादा हम पब्लिक डीलिंग करते हैं या लोगों को लाभ देते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ते हैं, ऑटोमेटिकली सपोर्ट सिस्टम रेडी होने लगता है। लेकिन यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जी भी बढ़ानी बहुत जरूरी है। मन को बहुत ज्यादा विचलित होने के बजाय, भयभीत, डरा हुआ, सहमा हुआ होने के बजाय मजबूत करने की और रिस्क लेने की आदत को बढ़ाना चाहिए। दूसरा, मरकरी पे मल्टीपल लाइंस काफी अट्रैक्टिव नेचर पर्सनैलिटी देता है, तो इस कंडीशन में लर्निंग स्किल को बढ़ाने के साथ में बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन, पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी के रिगार्डिंग। ये सब तरह की चीजों के माध्यम से ऑनलाइन वर्क हो या पार्टनरशिप में काम हो या इंडिपेंडेंट कोई भी प्रोफेशन हो, सब तरह के कॉम्बिनेशन में ये दोनों कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा पैसा देते हैं, नाम, सम्मान, सफलता देते हैं और स्टेबिलिटी ओवरऑल लाइफ में अट्रैक्ट करके दे देते हैं।
तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि आपको आपके घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। तमाम तरह की जिम्मेदारियां आप बिल्कुल भली भांति निभा सकेंगे, लेकिन ओवरऑल लाइफ में रिस्क लेने के लिए, कंफर्ट से बाहर जाने के लिए और मेजर एक्टिविटी प्रेफर करने के लिए घर के बाहर निकलना, लोगों से डायरेक्ट डीलिंग करना, किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना एक्सट्रीम बेनिफिशियल आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि सारा लक यही है। इसीलिए हमेशा कहते हैं कि मून लक लाइन में जन्म स्थान से दूर जाइए, क्योंकि सारा भाग्य वही देखने को मिलता है। पहले इंसान को जीरो पे जाना पड़ता है, फिर वहां से वो हीरो बनते हुए या फर्श से अर्श तक जाते हुए दूसरों के सहयोग, प्रोत्साहन, साथ के कारण देखने को मिलते हैं। और जब मल्टीपल मरकरी लाइन अवेलेबल हो तो इस कंडीशन में काफी ज्यादा ये इंफॉर्मेटिव टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी, इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल को बढ़ा देने वाला होता है। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जब आप जैसे जातक किन्हीं से भी कम्युनिकेट करते हैं तो कन्विंस, मैनिपुलेट करने की कैपेबिलिटी, अट्रैक्ट यहाँ करने की कैपेबिलिटी, हीलिंग करने की कैपेबिलिटी, अपनापन महसूस कराने और किसी भी तरह की उन्हें सहायता कर पाने की क्षमता ये देता है, क्योंकि हाथ में शिफा यानी जादू देता है जिससे दूसरों का कष्ट, पीड़ा, दुख दूर कर सकें। और इसीलिए अपनापन महसूस कराने में या काम आ पाने में, सोशल वर्क कर पाने में इस तरह के जुपिटर और मरकरी काफी ज्यादा मददगार साबित होते हैं। और इसको प्रॉपर एनवायरनमेंट देने के लिए बड़े बड़े सोशल ग्रुप्स या सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना ही पड़ता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के बाद में जो यहाँ पर आपकी सपोर्टिव लक लाइन निकली है, तो ये साफ रूप से दर्शा रही है कि आपका फाइनेंस काफी ज्यादा सुधरेगा। बहुत सारे लोग एकदम एक्सट्रीम आपको जो नेगेटिव बतला देते हैं या एक्सट्रीम पॉजिटिव बतला देते हैं, देखिए दोनों हाथ में आपके एकदम एक्सट्रीम पॉजिटिव जा रहा है राइट हैंड में, एक्सट्रीम नेगेटिव गया है लेफ्ट हैंड में। यहाँ पर जब भी डबल लक लाइन का कॉम्बिनेशन होता है तो साफ रूप से यह अपॉर्चुनिटीज को या मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग को, लक इनहेंसमेंट और अपॉर्चुनिटीज को बतलाता है। ये अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाए तो भी आपको आगे अपॉर्चुनिटी आने वाली है, क्योंकि आपको जीवन में काफी बड़े स्तर तक ले जाने की योग्यता ये पाम रख रहा है। सिर्फ एक कारण है कि लक लाइन का सैटर्न से कनेक्शन, सिर्फ इतना। सभी तरह की डिजायर, एम्बिशन इंसान की फुलफिल होनी चाहिए और वो कैसे भी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो साफ रूप से इंडिकेशन आए हुए हैं, जैसे सेल्फ मेड लक लाइन के कॉम्बिनेशन भी आप देखेंगे तो आपको इनिशिएशन, एक्शन, डिसीजंस और रिस्क, ये सब तरह की चीजें लेनी होगी, तब जाकर के इन सब तरह के भाग्य रेखा के अनुकूल आपको जीवन में निश्चित रूप से असर मिलेगा। और देखिए घर में कोई लाभ आपको नहीं है, क्योंकि अगर मून लक लाइन नहीं होती तो यहाँ पर डेफिनेटली ये कॉम्बिनेशन बैठता ही नहीं कि घर में इंसान सफल नहीं होंगे, लेकिन मून लक लाइन में निकलना ही पड़ता है, लोगों से मिलना जुड़ना ही पड़ता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन के बाद में डेफिनेटली यहाँ पर जो आपकी लक लाइन है वो 42 के एज से अवेलेबल हुई है, सेकंड वन, तो आपको 2 साल के अतिरिक्त में फाइनेंस की कंडीशन काफी ज्यादा सुधर जाने वाली रहेगी। जो हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज हैं, तो जब भी हार्ट लाइन पे मल्टीपल लाइंस के कॉम्बिनेशन आते हैं, जैसे कि 2 रेखा एक साथ चल रही है, तो ये मेजर हेल्थ इश्यूज को रिप्रेजेंट करते हैं। अधिकतर मामलों में इस कंडीशन में इमोशनल, मेंटल, फिजिकल किसी भी रूप से प्रॉब्लम बड़े स्तर की आती है। यहाँ पर मेन जो प्रॉब्लम है वो इमोशनल ट्रॉमा, नर्वसनेस, यहाँ डिसऑर्डर और लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू के रूप में यही प्रॉब्लम आती है। इसका रेमेडी एंड सजेशन आपको पर्सनली भेजा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस तरह के हार्ट के कॉम्बिनेशन में हर कोई ये रेमेडी नहीं कर सकता। ये काफी ज्यादा प्रिकॉशनरी रेमेडी यहाँ पर साबित होता है। इसके बाद में सभी तरह की जिम्मेदारियां आप बिल्कुल सही ढंग से निभा सकने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि जुपिटर की लेंथ जब भी लॉन्ग होती है तो ऐसे जातक अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं यहाँ भागते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट या किसी काम के प्रति डिवोशन, डेडिकेशन की भावना काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। तो बहुत कम उम्र से भी बड़ी जिम्मेदारी जो लोग किसी भी विषय में लेने लगते हैं, लीडरशिप क्वालिटी, टीचिंग क्वालिटीज जिन लोगों में काफी ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है, एडवाइस जो लोग अच्छे दे पाते हैं, सजेशन, गाइडेंस दे पाते हैं, तो भी जुपिटर की ब्लेसिंग काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप चाहे आपके पेट्स की हो या बाहरी किसी भी तत्व की जिम्मेदारी हो, निश्चित रूप से निभा सकने में सक्षम रहेंगे। और अब चाहे किसी भी तरह की परिस्थिति के कारण ये जीवन आपको मिला हो, लेकिन अब यहाँ जो इंडिपेंडेंट लक लाइन निकली हुई है वो माइंड लाइन से क्यों निकली? क्योंकि खुद के डिसीजन, प्लानिंग और मेंटेलिटी के बिहाफ पर जो भी आपके अंदर आइडियाज आता है, थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होती है, इमेजिनेशंस आपके हैं, वो सभी तरह की चीजें जिसमें मालिकाना हक आपके पास हो, आप अपने दम से काम कर रहे हो, वहां पर आपका भाग्य निर्मित हो रहा है। और इसीलिए हर तरह के डिसीजन, एक्शन, प्लानिंग्स
यहाँ एक्यूरेट साबित होने लगते हैं और उसी का कंफर्मेशन ये लक लाइन साफ रूप से दे रही है। तो जो भी अब पास्ट में आपके रहे या केले जिस भी तरह के कारणों से आपका आज ये स्थिति है वो कल ना हो, इसीलिए आपको अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की सख्त जरूरत है। किस क्षेत्र में सक्सेस मिलेगा, तो इंडिपेंडेंट कोई भी प्रोफेशन हो, लेकिन इस कंडीशन में किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करना, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन खोलना, जैसे पेट्स के रिगार्डिंग आपके पास नॉलेज है तो इसके रिगार्डिंग आप किसी भी तरह का बिजनेस कर सकते हैं जिसमें तमाम तरह के जो प्रोडक्ट है इन सब से रिलेटेड वो भी आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। पर मेजरली जब भी जुपिटर लॉन्ग कैटेगरी में होता है, मरकरी की स्ट्रेंथ अच्छी होती है, तो जितना ज्यादा एजुकेशन लाइन से रिलेटेड, एडवाइजरी सजेशन लाइन से रिलेटेड काम किया जाए उतना ज्यादा लाभ आप जैसे जातकों को मिलता है। और ऑनलाइन वर्क में ये रहेगा कि आपको कुछ ही महीनों के अंतराल में इसके रिस्पॉन्ड आते हुए देखने को मिलेंगे। करेक्ट 42 के एज में आपकी लक लाइन अवेलेबल है, लेकिन इसके रिस्पॉन्ड आपको या असर इस साल ही अगस्त से अक्टूबर के मिड से होते हुए देखने को मिलेगा, जिसमें आपकी अर्निंग स्टार्ट होना या कहने की अर्निंग लेवल में सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएगा। अब आते हैं संपूर्ण हथेली विश्लेषण के अतिरिक्त, जिसमें आपका लाइफ पर्पस भी यहाँ प्रॉपरली शो किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे लेंथ के बारे में। तो फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं आपको फ्रेंडली टाइप का नेचर देने वाली है। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं उन्हीं रिश्तों में अनबन, मतभेद या दूरियां यहाँ देती रहेंगी, क्योंकि इन सब चीजों का इम्पैक्ट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसका सजेशन एडवाइस भी आपको दिया जाएगा। देन आफ्टर ये सारे इश्यूज आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आड़ी रेखाएं भी नेगेटिविटी को ज्यादा बढ़ावा दे देती है। और यहाँ पर पॉजिटिविटी को बढ़ाने से सबसे बड़ा फायदा होगा हमारे मन के ऊपर, हमारी चंद्रमा की भाग्य रेखा के ऊपर। ये जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ज्यादा कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी या डिजायर्ड रिजल्ट हर विषय को लेकर के मिल पाएगा और कंफ्यूजन, डाउट, डिस्ट्रैक्शन, नेगेटिविटी जैसी चीजें यहाँ पर खत्म हो सकेगी। लिटिल फिंगर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पैलेंज तक पहुंचा है, तो इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी, मार्केटिंग स्किल्स, वर्क मैनेजमेंट जैसी चीजों को इंप्रूव करता है। और इस तरह के गैप थोड़े से अधिक खर्चीले स्वभाव को भी बतलाते हैं। यहाँ पर इन सब चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं रहेगा, लेकिन जुपिटर फर्स्ट और सेकंड फिंगर मर्ज होने के कारण यह स्पिरिचुअल ग्रोथ लाइफ में अच्छी देता है। इस कंडीशन में आध्यात्मिक शक्ति बढ़ने के साथ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिकलिटी बढ़ते हुए देखने को मिलता है। ईमानदार किस्म की प्रवृत्ति को भी ये उत्पन्न करता है। और फिंगर के नोट्स फिलहाल में डेवलप क्लियर कट नहीं है, जो अगेन कंफ्यूजिंग माइंडसेट को कंफर्म करते हैं। और ये सब चीजें तब जाके क्लियर होती है जितना ज्यादा एक्सपीरियंसेस लेते जाएंगे, बैड रिजल्ट गेन करते जाएंगे, रिस्क यानी लेते जाएंगे, उतना ज्यादा लाइफ को लेकर के या हर विषय को लेकर के प्रोमिनेंट मैनर में क्लैरिटी आना शुरू होगा। तब जाके फिंगर के नोट्स अच्छे होंगे। और फैलेंजेस इंटरनल मार्स में वीकनेस है, फिजिकल फिटनेस पे काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है और लगातार योगा व्यायाम तो करते ही यहाँ रहना चाहिए ताकि मार्स की स्थिति अच्छी हो सके। मार्स यहाँ पर सिर्फ ब्लड सर्कुलेशन को ही नहीं रिप्रेजेंट करते, ये प्रॉपर रोग प्रतिरोधक क्षमता का क्षेत्र है। और ये किन्हीं भी कारणों से वीक होता है तो हमें अपने लाइफ स्टाइल पे और अपने प्रोमिनेंट हेल्थ मैनर्स पे ध्यान देने की जरूरत होती है। साथ ही साथ यहाँ पर थंब के ऊपर में यव का साइन भी प्रोमिनेंट डेवलप आपका हो सकता है, तो रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करना या वह सब तरह की चीजें जिसमें आप जीरो थॉट प्रोसेस में जा सके, जैसे गार्डनिंग का भी आपको नॉलेज अच्छा है, प्लस अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करने से भी यह कॉम्बिनेशन इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस को इंप्रूव करता है। फर्स्ट फिलेंज की आड़ी रेखाएं हाइपरटेंशन, वरीज को कंफर्म करती है और सेकंड फिलेंज पर आड़ी रेखाएं काफी ज्यादा नेगेटिव मानी जाती है, लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीजों में। ये सब तरह की चीजों में रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ये क्षेत्र जैसे कि लॉजिक्स का है और प्रैक्टिकलिटी का है, तो यहाँ पर जब जब आप दूसरों के मसलों में भी पढ़ेंगे या किसी भी तरह के फाइट या क्वेरल जैसी चीजों में पढ़ेंगे, कोई रिजल्ट नहीं आना है। तो यहाँ पर इन सब चीजों से काफी ज्यादा आपको बचने की जरूरत है ताकि नेगेटिविटी अट्रैक्ट ना हो। और पाम का प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर स्क्वेरिश है, जो ओवरऑल हार्ड वर्किंग नेचर तो देता है। शारीरिक, मानसिक किसी तरह के पराक्रम से पीछे नहीं हटते हैं और तकरीबन लोअर जोन और सबकॉन्शियस जोन भी पाम में आपका डेवलप अच्छा है। तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर अच्छा है, तो अपने अंदर की बात सुन करके आगे बढ़ना चाहिए। जिस भी तरह के प्रोफेशन में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, पैशन हॉबी क्रिएट हो जाएगा और कोई लिमिट नहीं रहेगा। कोई लिमिट का तात्पर्य यानी अपने काम को बाहर लेकर के जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये कॉम्बिनेशन आपको प्रोमिनेंट बिजनेस या कह लें
काफी अच्छा अर्निंग लाइफ में क्रिएट करके दे देने वाला रहेगा। जुपिटर के ऊपर में जब भी इस तरह की आड़ी रेखा देखने को मिलती है तो यह दयालु, धार्मिक, मददगार, एनिमल लवर, सोशल वर्कर व्यक्ति को बनाती है, क्योंकि सिंपैथेटिक टाइप का नेचर पर्सनैलिटी होता है। दूसरों की कष्ट पीड़ा बड़ी सरलता से समझ पाने में सक्षम होते हैं, इसलिए ईश्वर के निकट व ईश्वर के प्रति समर्पित भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में भी ये जैसे नॉलेज और विजडम को इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये भी मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के कॉम्बिनेशन है, जो ऑन एन एवरेज यहाँ पर 46 के एज और उसके बाद से प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी को अट्रैक्ट करने वाले होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन आपको एम्बिशियस, हाई थिंकिंग अप्रोच, माइंडसेट देगी, तो इसलिए छोटी मोटी चीजों में आप सेक्रीफाइस करते हुए, कॉम्प्रोमाइज करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे। पर यह रेखा क्या कमजोर होती जा रही है। जब व्यक्ति अपने जीवन में कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज करना शुरू करते हैं, एम्बिशियस ज्यादा नहीं रह पाते हैं, एक्शन इनिशिएशन जैसी चीजें ज्यादा नहीं ले पाते हैं, तब जाके प्रोग्रेस लाइन कमजोर पड़ने लगती है, जो कंटिन्यूअस फिर ग्रोथ, प्रोग्रेस, अपॉर्चुनिटी, अपग्रेडेशन नहीं दे पाती। इसको एक्टिवेट रखना है, रेगुलर यहाँ लर्निंग हैबिट डालनी चाहिए, रिस्क टेकिंग नेचर बढ़ाना चाहिए, एक्शन ओरिएंटेड ज्यादा होना चाहिए। इस रेखाओं का डिमांड क्या है? हौसला, जुनून, हिम्मत। ये चीजें यहाँ जब बरोबर रहेगी तब ये रेखा अपना जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभा पाएगी और लगातार जीवन में उन्नति देने के अतिरिक्त कल से अच्छा आज, आज से अच्छा कल का दिन देना शुरू करेगी, आपको बहुत ज्यादा खुश रखना शुरू करेगी। और इन्हीं सारी चीजों के कारण जब इस तरह की अपर पोर्शन में अपॉर्चुनिटी लाइंस अवेलेबल होती हैं, तो अपनी इच्छाओं से पहले दूसरों की इच्छाओं या दूसरों के लिए कार्य करते हुए देखने को मिलते हैं। और अगर ये स्क्वायर का साइन प्रोमिनेंट हो गया तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़े स्तर पर रिवॉर्ड, अवार्ड भी आपको मिलेगा, बहुत बड़े स्तर पर रिकॉग्निशन, फेम भी मिलेगा। और बड़े स्तर पर पहुंचने का तात्पर्य यह है कि बड़ा काम कर पाना, एम्पायर खड़ा यहाँ कर पाना, बड़े स्तर की जिम्मेदारी कहीं पर भी निभाना, ये सब तरह की चीजें यहाँ पर निश्चित रूप से आती है। अधिकतर ये कॉम्बिनेशन टीचिंग लाइन के रिगार्डिंग या कंसल्टेशन के रिगार्डिंग फायदा देने वाला कॉम्बिनेशन है। इसके बाद में आपके शनि की स्थिति में प्रोमिनेंट मैनर में नेगेटिविटी अवेलेबल्स है। जैसे कि यहाँ पर पहली नजर में आप देखेंगे तो आपको ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन दिखेगा, एक तरीके से कमल का भी कॉम्बिनेशन बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। पर होता क्या है कि ये जो रेखा है ये सपोर्टिव हार्ट लाइन है, और ये सपोर्टिव हार्ट लाइन इमोशनल व्यक्ति को काफी ज्यादा बनाती है, मल्टीपल इमोशंस देती है, जिसके अतिरिक्त मूड स्विंग जैसे इश्यूज भी आते हैं। अब ये रेखा यहाँ पर इसलिए अवेलेबल हुई क्योंकि यह गडल ऑफ वीनस का हाफ हिस्सा होता है, और ये साफ रूप से बतला रहा है कि जॉब में सफलता है ही नहीं। जैसे कि किसी तरह के प्रेशर और तमाम तरह की कंपटीशन जैसी चीजों में ये रिजल्ट नहीं देते हैं, वैसे ही इस सपोर्टिव हार्ट लाइन को चाहिए काफी ज्यादा यहाँ पॉजिटिविटी। इसीलिए आप जैसे ज्यादा तक आइसोलेटेड होते हुए भी देखने को मिलते, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन कोल्ड पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। और यहाँ पर कोल्ड पर्सनैलिटी का जो तात्पर्य है वो ये है कि कोई भी काम अपने अनुसार करना पसंद करते हैं। अब इस तरह के कॉम्बिनेशन में जब भी किन्हीं भी कारणों से कोई अनदर लाइन क्रॉस करके चल जाए या इस तरह से आड़ी रेखा लग जाए, तो इस कंडीशन में ये काफी ज्यादा भटकाव को इंडिकेट करता है, और बार बार प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग रुकता है, फिर प्लानिंग बदलता है या डिसीजन यहाँ बदलता है, क्योंकि अधिकतर यहाँ काम क्या कर रहा है? इमोशंस कर रहा है। और इमोशनल बेस्ड अगर आप डिसीजन लेंगे, प्लान करेंगे, रिएक्ट करेंगे, वो वर्थ इट रहने ही नहीं वाला है। यहाँ पर हमेशा प्राणायाम का सजेशन इसीलिए दिया जाता है क्योंकि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, प्राण शक्ति बढ़ेगा, उतना ज्यादा टॉक्सिसिटी खत्म होगा, एंजाइटी खत्म होगा, और ऑटोमेटिकली यहाँ पर कूलनेस, कामनेस आने के अतिरिक्त जो ब्रॉड माइंडेड कैपेसिटी थंब इंडिकेट कर रहा है, जो एम्बिशियस टाइप नेचर फिंगर इंडिकेट कर रहा है, इसका यूटिलाइजेशन अच्छा यहाँ देखने को मिलेगा। और ये सब तरह के जो नेचर एंड क्वालिटीज है ये वर्क में इन्वॉल्व होगी, कोई चिंता रहेगी ही नहीं यहाँ पर फिर आपको भविष्य को लेकर के। आपका वर्तमान ही बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छा होना लगेगा। और शनि की यहाँ पर यही डिमांड होती है, निष्काम कर्म की, एंड रिजल्ट पर कभी ध्यान नहीं देना है, प्लानिंग करके कोई भी काम यहाँ पर होने नहीं वाला है, और दान धर्म ज्यादा करना है, सेवा ज्यादा करना है, यही अल्टीमेट लाइफ पर्पस है। जितना ज्यादा असहाय लोगों की आप मदद करेंगे, जिनको कोई नहीं देख रहा, आप उनके लिए काम आएंगे, आपका ऑटोमेटिकली लाइफ ऊपर उठता जाएगा, चाहे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो या क्वालिटी ऑफ लाइफ हो या स्टेटस हो, सब चीजें ऊपर उठती जाएगी। यही यहाँ पर बेसिक डिमांड है। तब जाकर के आपके मन की इच्छा या आपके तमाम तरह के जो नियत है उसके रिगार्डिंग सफलता
या सोल का डिजायर प्रोमिनेंट मैनर में फुलफिल हो सकेगा। सूर्य के क्षेत्र पर हम देखेंगे तो आपकी रुक रुक करके ही सही लेकिन लंबी सूर्य रेखा मौजूद है। इसका कोई बड़े स्तर पर लाभ नहीं मिल पाता है, क्योंकि जब सूर्य रेखा रुकने लगती है तो इस कंडीशन में हमारे अंदर जिस भी तरह की एनर्जी कह लें, काबिलियत कह लें, टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, नॉलेज कह लें, ये ब्रेक का तात्पर्य ही ये है कि ये आधा अधूरा रहने वाला है। और यहाँ पर आपकी जो सन लाइन है वो क्यों 42 के बाद से इतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हुई है, क्योंकि यहाँ पर अब ये प्रोमिनेंट मैनर में आपके जो अनदर लाइन यहाँ पर आपकी अवेलेबल हुई उसके जस्ट बाद में 46 में जो अवेलेबल हुई, ये प्रोमिनेंट मैनर में आपके स्क्वायर और विंडो साइन की कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हैं, जिसमें प्रॉपर्टी भी बनती है और ओवरऑल प्रमोशन भी होता है। और सूर्य की तरफ से शनि की तरफ रेखा झुक रही है, जिसका सीधा तात्पर्य है कि जिस भी विषय में संघर्ष कर लिया वहां पर ही भाग्य चमकने वाला है। संघर्ष के बिना यहाँ कुछ नहीं मिलता। और ये जो कॉम्बिनेशन है विंडो साइन के स्क्वायर के, ये प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, वेल्थ क्रिएट करने में ही मदद करते हैं इंडिपेंडेंट अगेन प्रोफेशन के द्वारा। क्योंकि अगर ये विंडो साइन चाहते तो बिल्कुल आपके मार्स के जोन पे बन सकते थे, सूर्य पे बन सकते थे, लेकिन बिल्कुल सूर्य शनि के मध्य क्यों बने? क्योंकि सूर्य शनि के मध्य में हमेशा विद्या रेखा मौजूद होती है और इसका कार्य होता है अपने भाग्य कर्म के द्वारा दूसरों को लाभ पहुंचाना। जैसे आप किसी को कोई भी एडवाइस सजेशन करेंगे और वो फॉलो करेंगे, उन्हें लाभ मिलेगा, लेकिन रिटर्न ग्रेटिट्यूड रिवॉर्ड अवार्ड आपको नहीं मिलेगा। जो चीज आप दूसरों को दे रहे हैं जब खुद पे ही लागू करेंगे वहां पे लाभ नहीं आएगा, क्योंकि ये विद्या रेखा में हमारा सारा का सारा योग्यता दूसरों के लिए फलकारी साबित होता है, फलदायी साबित होता है। इसीलिए इस कंडीशन में एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट, ब्रोकर, दो पक्ष के मध्य कोई भी कार्य करना काफी ज्यादा पैसा, सफलता, सम्मान, नाम देने वाला होता है। इसीलिए इसके नीचे ही विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आ रहा है कि इन्हीं सब कार्यों से 42, 46 के एज में आपको एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस मिलेगी और ये सक्सेस फिर यहाँ से कंटिन्यू होते रहेगी। और फिर जाकर के यहाँ पर भी आपकी फिश सिंबल का सिंबल प्रोमिनेंट हो सकेगा, जो कुलदीपक बना सकने में, काफी ज्यादा सफल कर सकने में सक्षम रहेगा। क्योंकि फिश सिंबल अधिकतर उन्हीं के हाथों में पाया जाता है जिन्हें सब इग्नोर करते हैं या जो अंडररेटेड रहते हैं। एकदम से काबिलियत निखरती है, योग बनते हैं, दशा अच्छी आती है, और इसीलिए यहाँ पर हल्की हल्की रेखाएं आप देख रहे हैं मरकरी की तरफ जा रही है। और मरकरी प्योरली इंडिकेट करते हैं इंटरनेट को, सोशल सर्कल को, फ्रेंड कलीग्स को, तमाम तरह के अपॉर्चुनिटी जो बिजनेस या पार्टनर के रिगार्डिंग आ रहे हो, ऑनलाइन वर्क को, ये आपको करना चाहिए। नर्सिंग से रिलेटेड कार्य भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। बस ये है कि इंडिपेंडेंट होना चाहिए, अपने अंडर में दूसरों को रख आप काम कराइए, और अगेन घर के बाहर जाना जरूरी है। मरकरी माउंट मल्टीपल लाइन्स, मल्टीपल लैंग्वेजेस का जैसे नॉलेज देता है, मीठी बोले आकर्षित व्यक्तित्व भी देता है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में वह सभी तरह का कार्य जिसमें थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, इंफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो, थोड़ा सा यूनिक वे में कर सकें, अपने क्रिएटिविटी आर्ट के द्वारा कर सकें, इन सारी चीजों में किसी तरह की बैरियर ना हो, तो जाके ये मरकरी आपको फिर तो किसी भी इंडिपेंडेंट वर्क में सफलता दे देने वाला होता है। लर्निंग हैबिट्स अच्छी होती है, सीखने समझने, बातों को याद रखने जैसी योग्यता या ग्रेस्पिंग स्किल इस मरकरी में काफी ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। हृदय रेखा के अंत में आप कुछ रेखाएं इस तरह से आते हुए देखेंगे, ये अपनों के प्रति डिवोशन को, और ऊपर के यहाँ तरफ जाती हुई रेखा गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को इंडिकेट करने वाला होता है। और यहाँ पर आपको जो आइलैंड का साइन बन रहा है और जो लगातार रेखाएं चल रही हैं, ये बड़े हेल्थ इशू में आपको कन्वर्ट हो सकता है। और इस तरह के आइलैंड के कॉम्बिनेशन में कोलेस्ट्रॉल का मेजर इशू, हार्ट से रिलेटेड इश्यूज आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर आप एक बड़ी लाइन देखेंगे, ये बहुत गहरा इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट करने की कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया है 48 के एज में और 51 के एज में, इमोशनल लेवल पे बड़े स्तर का धोखा। इसीलिए इस कंडीशन में यहाँ तक आते आते इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ डिपेंडेंट होना है और अपना बैक स्ट्रॉन्ग रखना है। उसके पहले तक इमोशनल डिपेंडेंट कहीं होने के बजाय, इमोशनल डिसीजन लेने के बजाय प्रैक्टिकल, लॉजिकल, मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड रहना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर मल्टीपल इमोशंस है, लेकिन अब इसे किस समय क्या उपयोग करना है वो सब चीजें छोड़ने के बजाय सिर्फ और सिर्फ जुपिटर को अपना लीजिए। नॉलेज, विजडम, धर्म और योग्यता, ये चीजों को लगातार हर दिन बढ़ाते रहना है। हर चीज अपने आप यहाँ पर आपकी स्मूथ होती चली जाएगी।
जब भी किन्हीं का आइलैंड लेवल इतने बड़े स्तर का देखने को मिलता है तो जिस तरीके का सपोर्ट मिलना चाहिए था या नरिशमेंट मिलना चाहिए था या केवल ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए थी वो इस कंडीशन में नहीं हो पाती है बचपन में। मार्स की लाइन इस बात को ही कंफर्म करती है कि मेजर लॉसेस तो कम उम्र में ही होना था लेकिन वहां पर होते होते रह गए, बच गए। नए तरह की जब जीवन मिलती है तभी लाइफ लाइन या माइंड लाइन अपग्रेड होती है और यहाँ पर आप देखेंगे तो माइंड लाइन पूर्ण रूप से डिस्टर्ब 23 के एज तक चला। सेल्फ मेड लक लाइन यहाँ पर आपकी 26 के बाद से निकलना शुरू हुई जो अपने इनिशिएशन एक्शन डिसीजंस के द्वारा लाभ देती है और फिर अब देखिए 42 के एज में निकला है और उसके बाद आपको जाना ही पड़ेगा बाहर क्योंकि बाहर की तरफ रेखाएं जो है पूर्ण रूप से यहाँ झुकना शुरू हो रही हैं और लाइफ लाइन जरूर शुक्र की तरफ आए हुए हैं लेकिन बहुत मजबूती से रेखा आपके शुक्र और मणिबंध से बाहर की तरफ ही झुकी है जो बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटलमेंट और फॉरेन लैंड से रिलेटेड ज्यादा सफलता को बतला रही है। काफी ज्यादा बड़ी लाइन आपके शुक्र की तरफ से आ रही है जो फैमिली में क्लोज मेंबर के द्वारा अगेन स्ट्रगल को, प्लेजर के रिगार्डिंग अनफुलफिलमेंट को और फिर ये शुक्र जो है संजीवनी के कारक हैं जिसके कारण यहाँ की आड़ी रेखाएं तो लगातार संघर्ष व तनाव को ही बतलाती रहती है, खासकर घर परिवार से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड और तमाम तरह के डिजायर्ड रिजल्ट से रिलेटेड। इसलिए शुक्र का ब्रेसलेट पहनने से तो यहाँ पॉजिटिविटी आती ही है परंतु इस कंडीशन में जैसे जैसे हेल्थ सुधरेगा टॉक्सिसिटी खत्म होना शुरू होगा, नेगेटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग खत्म होना शुरू होगा, सबके प्रति ग्रेटिट्यूड आना, सबके प्रति एक्सेप्टेंस आना, यानी अपने कैरेक्टर नेचर को जब बदलना शुरू होगा, नजरिया बदलना शुरू होगा तो ऑटोमेटिकली शुक्र की ब्लेसिंग आएगी। इस ब्लेसिंग से क्या होगा, मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी आएगी क्योंकि माइंड लाइन आपकी स्ट्रेट एंड शॉर्ट है जो स्किल्ड बेस्ड वर्क के द्वारा व्यक्ति को ज्यादा लाभ देती है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाती है और इस कंडीशन में स्ट्रेट होने के कारण किसी भी तरह की समस्या का समाधान प्रैक्टिकल लॉजिकल वे में निकाल पाने की क्षमता, विपरीत से विपरीत परिस्थिति माहौल लोगों का सामना हिम्मत से कर पाने की योग्यता स्ट्रेट माइंड लाइन देती है। शॉर्ट होने के कारण सीधे ये रिजल्ट गेन करने जैसी आदतों को बतलाता है तो पेशेंस लेवल को जब आप बढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप वर्क करेंगे और अपने दम से काम करेंगे तो यहाँ पर जो माइंड लाइन में स्मूथनेस आई है इसका पूरा इम्पैक्ट मिलेगा जो ओवरऑल आपको मेंटल पीस, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी, सक्सेस जैसी चीजों के द्वारा लाइफ लाइन में प्रोमिनेंट स्टेबिलिटी, ना हेल्थ इशू, ना फैमिली इशू, ना कोई फर्दर इशू, लाइफ एनर्जी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के कारण से स्मूथनेस, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टीज जैसी चीजें बढ़ेगी और लक लाइन का प्रॉपर यूटिलाइजेशन या सैटर्न की पूरी एनर्जी आने के कारण डिजायर्ड रिजल्ट गेन होते हुए देखने को मिलेगा। शुक्र आपके अच्छे खासे डेवलप है इसलिए क्वांटिटी के बजाय क्वालिटी पे हमेशा आपका ज्यादा ध्यान रहने वाला है, हाइजीन पे भी ध्यान रहने वाला है और मणिबंध की रेखाएं भी काफी ज्यादा मजबूत है तो यह कॉम्बिनेशन और जुपिटर के मजबूत फिंगर और थंब का यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना प्रोमिनेंट मैनर में अपने आप को उन लोगों के लिए सर्व जिनको कोई भी नहीं पूछ रहा है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है, इसमें जानवर भी आते हैं, ये मेन लाइफ पर्पस है। इसीलिए सभी तरह की इस विषय को लेकर जिम्मेदारी आप भली भांति ढंग से निभा सकेंगे और ओवरऑल आपकी लाइफ में अगर हम देखें तो ट्रैवलिंग 44 के बाद से अच्छे होते हुए देखने को मिलेगा और ये बिजनेस लक लाइन्स ही होती हैं। ये काफी और स्ट्रॉन्ग होना बाकी है क्योंकि जितना ज्यादा आप अपने टैलेंट, स्किल, आर्ट को समय देते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये रेखा और स्ट्रॉन्ग होते जाएगी। जितना फोकस रहेंगे सन और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, कंसिस्टेंट जितना रहेंगे, साइंस काफी ज्यादा पॉजिटिव जो अभी भटके हुए हैं या आधे अधूरे हैं ये मजबूत हो सकेंगे। इमोशंस को वैल्यू नहीं देंगे तो वरी लाइन खत्म होना और माइंड लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। देन आफ्टर पैसा आना, रुकना, बचना, बढ़ना देखने को मिलेगा और काफी स्ट्रॉन्ग फिश साइन का कॉम्बिनेशन अवेलेबल हो रहा है, वो भी आपके चंद्रमा के क्षेत्र पे। इसलिए जितना ज्यादा अपने आप को सर्व करेंगे, दूसरों के लिए जन्म स्थान से दूर जाकर काम करेंगे, जितना ज्यादा जो चीज में आपका मन लगता है उसी को अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को एज अ करियर ट्रांसफॉर्म करेंगे, ये कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा आपको सक्सेस देने वाला है। क्योंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा ये देखने को मिला है कि आप जैसे जातकों को नॉन फिक्शनल नॉवेल्स जैसी चीजें पढ़ना काफी ज्यादा पसंद होती है, अपनी खुद की इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हुए देखने को मिलते हैं। लाउड स्पीक या म्यूजिक, एग्रेसिव यहाँ बिहेवियर, ये सब तरह की चीजें पसंद नहीं होती। किसी भी तरह का संघर्ष यहाँ दूर करते हुए ही इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि सॉफ्टनेस लाइफ में ओवरऑल चाहिए।
इसीलिए आप जैसे जातक नॉर्मली सन और पीपल इन सब चीजों से दूर देखने को, आइसोलेटेड देखने को मिलते हैं। किसी भी तरह का क्विकनेस या प्रेशर, ये सारी तरह की चीजें पसंद नहीं होती। ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, इस सब तरह के साइन को, सेल्फ डाउट जैसी चीजें यहाँ पर इन सब चीजों को डिस्टर्ब करना शुरू करती है। किसी भी तरह का अल्कोहल एडिक्शन, ये सब कुछ भी चीज पसंद नहीं होती। स्मूथनेस, ओवरऑल पीसफुलनेस लाइफ में अल्टीमेट गोल जो है यहाँ पर देखने को मिलता है, और ये आपको चंद्रमा देंगे। इसीलिए बार बार बतलाए गए हैं कि मन की ताकत को यहाँ पर बढ़ाना जरूरी है। अब जो लेफ्ट पाम है उसमें यही बतलाना हम चाह रहे थे कि लक लाइन को देख लीजिए, पूरा कमजोर, शनि तक नहीं पहुंचा। बाय बर्थ ये कॉम्बिनेशन आप लेकर के आए थे, मन पूर्ण रूप से विचलित होना है, मन अपना होना ही नहीं कभी। सूर्य के क्षेत्र पर जो चिन्ह के बारे में बतलाना चाह रहे थे वो है फिश सिंबल, जो काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटी और फेम गेन करने की कैपेबिलिटी देता है, पर इधर भी इस तरीके का क्रॉस लगा है, इसलिए रुकावट हुई है। माइंड प्रॉपरली ग्रोथ कर ही नहीं सका, अपने अनुसार चीजें चल ही नहीं सकी, क्योंकि लगातार वरीज लाइन यहाँ पर अवेलेबल हुई। लेकिन अगेन आपके लाइफ में ये रेखा ने मिरेकल रिजल्ट देने की पूरी टेंडेंसी रख रहा है, क्योंकि शुक्र से जब इस तरह की रेखा आती है तो फैमिली के क्लोज मेंबर या कोई पार्टनर या फ्रेंड कलीग इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं कि बिजनेस एम्पायर क्रिएट होता है। इसलिए आपके मैरिज होने के चांसेस 100% यहाँ पर अवेलेबल है, और ये समय आपको 45-6 का रहने वाला है, क्योंकि लेफ्ट पाम यही बतलाता है अनदर हैंड क्या लेकर के अपने साथ आए हैं। तो जैसे नेगेटिविटी पूरी की पूरी असर दी लाइफ में, वैसे ही ये भी असर देगा। और इस कंडीशन के कारण वो जो इंसान रहेंगे वो आपको मेन आपके पर्पस को क्लियर करने या पर्पस को गेन कराने या बिजनेस एम्पायर जैसी चीजें क्रिएट कराने आपके लाइफ में आने वाले रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोमिनेंट मैनर में गार्डियन एंजल लाइन या सपोर्टिव लाइंस अवेलेबल है, जो दृश्य अदृश्य शक्तियों के द्वारा सहयोग देता है। लेकिन इस रेखा में क्योंकि शुक्र फैमिली क्लोज रिलेशन और पार्टनर ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये साफ रूप से इंडिकेट हुआ, पूरी माइंड लाइन तक पहुंचा। इसलिए मेंटल पीस, सेटिस्फेक्शन या जो खुद का भी कभी अट्रैक्शन, डिवोशन ना हुआ हो, वो सब होने के योग यहाँ पर मौजूद है। यदि सबसे महत्वपूर्ण बात है आपके हाथ के विषय में, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।